बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन है, इसका मैक्सिमाइज पॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। और उसके बाद हमें दो जो है ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और हमें क्वाड्रेंट की जो है डोमेन दी हुई है कि इस क्वाड्रेंट में जो है वो मुतलका जो फिजिबल रीजन है उसको शेड करें। ठीक है जी। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जी। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में कैसे लिखना होता है जी, 2x प्लस वाई, ये जो इनइक्वालिटी वाले साइन है इसको इक्वल में कन्वर्ट करके 4 को इक्वल कर देना। ठीक है जी। इसके बाद हम स्टूडेंट इसका फॉर एक्स इंटरसेप्ट लिखते हैं जी। तो y को इक्वल 0 के लेट करना होता है हमें। चलें जी, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब 2x में 0 ऐड तो करने से कोई फायदा नहीं है, लिहाजा 2x इज इक्वल टू 4 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इस तरह से x की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है और y हमने 0 के इक्वल पुट किया हुआ है, लिहाजा पॉइंट क्या बनेगा जी। सो पॉइंट इज 2 और 0। ओके जी, क्योंकि पहले x लिखते हैं बाद में y। तो नेक्स्ट हम इसका y इंटरसेप्ट करते हैं जी। तो उसके लिए हमें x को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन में क्या बनाई थी जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 2 है, यहाँ पर 0 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इसको देखें तो 0 और 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी खत्म, सिर्फ और सिर्फ y बच रहा है। तो y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे y की जो है वैल्यू आई है और x हमने 0 लेट किया हुआ है। अब हमारा पॉइंट क्या बनेगा जी। सो पॉइंट इज x 0 है और y है 4। ओके जी। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इनइक्वालिटी जो थी वो सॉल्व हो गई है। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे भी एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे जी, 4x माइनस वाई, यहाँ पे इक्वल साइन और 4। इसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉर x इंटरसेप्ट करना होता है। तो उसके लिए y को 0 के इक्वल पुट करना होता है जी। चलें, 4x माइनस यहाँ पर 0 आएगा y की जगह पर, इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4x में से 0 निकालें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4x ही रहेगा, इज इक्वल टू 4। अब 4 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आकर डिवाइड कर दें तो ये 4 बाय 4 और ये कैंसिल होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा जी। सो पॉइंट इज, पहले क्योंकि x लिखते हैं वो है 1 और बाद में y की वैल्यू जो कि 0 के इक्वल हमने पुट की हुई है। ओके जी। तो उसके बाद हम करेंगे जी y इंटरसेप्ट। इसके लिए x को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। इक्वेशन क्या है जी हमारी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4x क्योंकि हमने 0 लेट किए, चलो 0 और माइनस y इज इक्वल टू 4। अब 4 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे माइनस y बच रहा है, इज इक्वल टू 4। तो अब y को पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल के इस तरफ ले आता हूँ और 4 को इस तरफ, यानी ये -4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा जी। सो पॉइंट इज, x हमने 0 लेट किया और y हमारा -4 आ गया। ओके जी। स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हम एक्स वाई प्लेन जो है इसको बनाते हैं जी और उसके मुताबिक इनकी जो लाइंस है वो ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन हमारा बन चुका है। इस पे अब हम लाइन को ड्रा करेंगे पॉइंट के हिसाब से। तो पहला पॉइंट देखें, जो पहली इनइक्वालिटी सॉल्व की थी उसका ये पहला पॉइंट है जिसमें x 2 है और y 0 है। x क्योंकि पॉजिटिव 2 है तो ये है और y 0 यहाँ पर होगा। इनको मैच करने से ये हमारा जो है पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो इसमें x 0 है और y पॉजिटिव 4 है,
तो देखें जी x0 ये रहा और y पॉजिटिव 4 ये रहा, तो ये हमारा पॉइंट बनता है। अब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट क्या पॉइंट बना था जी, 2 0 और ये था 0 4। अब हम दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं, उसके पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट है, इसमें x1 है और y0 है, तो देखें ये x1 रहा, y0 ये है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा। दूसरा देखें तो इसमें x0 और y जो है वो -4 है, ठीक है जी, तो -4 ये है, x0 ये है, तो ये इसका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। अब इनको भी आपस में मैच करते हैं जी, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये लाइन ड्रॉ होगी जी। ये वाला पॉइंट क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है हमारा 0x और -4y, और ये वाला पॉइंट जो है, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 और 0 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हमें पता चलता है कि जी शेड ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन की दूसरी साइड पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, टेस्ट 1। तो यहाँ पर हम टेस्ट 1 करते हैं। फर्स्ट एक इनइक्वलिटी का जो टेस्ट है, तो क्या है जी, वो 2x + y लेस दैन इक्वल 0, सॉरी लेस दैन इक्वल 4। उसके लिए जो हम पॉइंट्स लेते हैं टेस्ट के लिए, वो x और y दोनों को 0 रखा जाता है जी। तो चलें 2 और ये भी 0 प्लस y भी 0 और ये लेस दैन इक्वल 4। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, लेस दैन इक्वल 4। ओके जी, तो इट्स मीन कि ये 0 लेस दैन इक्वल 4। तो अब देखें 0 में दो कंडीशन आ रही है, या तो इक्वल होना चाहिए 4 की या लेस देन। तो इक्वल तो नहीं, लेकिन लेस देन है। इसका मतलब है कि इसका टेस्ट जो है वो ट्रू है। लिहाजा जो फर्स्ट जो लाइन हमने ड्रा की थी, उसका शेड जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी ये फर्स्ट लाइन थी ये वाली, और इसका शेड यहां से यहां तक टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, इसकी तरफ इसका शेड है, ठीक है। शेड यहां से मुकम्मल ही है, लेकिन हमने इसका फिजिबल रीजन के हिसाब से शेड करना है। तो अभी आप ये समझिए कि इस अंदर की तरफ शेड है, तो मैं उसके लिए एक हल्का सा जो है ये एरो लगा देता हूं कि पता चले कि इस तरफ इसका शेड आ रहा है, इस लाइन का। ओके जी, अब हम दूसरी लाइन का टेस्ट जो है वो चेक करते हैं। चलो यहां पे कर देता हूं टेस्ट 2। इसमें मेरे पास जो इनइक्वलिटी है वो क्या है जी, 4x - y लेस दैन इक्वल 4, और पॉइंट्स इसमें भी हमने 0 0 लेते हैं जी, 4 और ये 0 -0 लेस दैन इक्वल 4। तो सॉल्व करके 0 -0 लेस दैन इक्वल 4, इट्स मीन कि ये 0 ही है, लेस दैन इक्वल 4। और देखें इसमें भी सेम वही चीज़ आ रही है, तो 0 जो है वो लेस दैन 4 ज़रूर है, अगर इक्वल नहीं भी तो इट्स मीन कि ये टेस्ट भी ट्रू है। तो अब देखें ये वाली जो लाइन है वो ये बनती है, ये ठीक है, ये यहाँ से मुकम्मल ये नीचे। तो वैसे इसका शेड जो है वो जनरल, क्योंकि ये ओरिजिन है तो इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि टेस्ट इसका भी ट्रू है। लेकिन हमें क्या करना है जी, हमें फिजिबल रीजन के अंदर रहना है। ये फिजिबल रीजन दी हुई है उसकी डोमेन, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, जहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी, ठीक है, यानी पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन और इक्वल 0 ये 0 है, और इससे ग्रेटर सारा इस साइड पे आता है। तो अब ये लाइन क्योंकि ये भी ओरिजिन की तरफ है, तो इसका शेड भी इधर आएगा। तो अब दोनों का कॉमन शेड तो ये वाला बनता है ना, ये वाला रीजन, ये ठीक है। तो स्टूडेंट क्योंकि फिजिबल जो रीजन है वो ये वाला पोर्शन बनता है, यहाँ से यहाँ ये वाला और ये, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है और इन दोनों लाइन का जो कॉमन शेड है वो भी आए, कॉमन भी हो और फिजिबल रीजन भी हो। फिजिबल रीजन बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉमन जो है वो दोनों का जो शेड है वो ये आता है। इसका शेड इस तरफ होगा ऐसे, और इसका शेड जो है वो इस तरफ होगा, तो दोनों का ये कॉमन हिस्सा बनता है, ठीक है। अगर हम इसको से मुकम्मल कर दें आगे, तो ये कॉमन हिस्सा बन रहा है। तो ये वाला जो रीजन है ये सारे का सारा इसमें शेड आ जाएगा, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके
कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कितने कॉर्नर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 इसके कॉर्नर बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हमें ये वाला कॉर्नर भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये वाला कॉर्नर हमें मालूम नहीं है। तो हमें ये कॉर्नर भी निकालना है। उसके बाद हम इसका जो मैक्सिमाइज, जो असल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसकी तरफ जाना है। अब क्योंकि स्टूडेंट जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको अरेज कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स तो हमारे निकल गए हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके होगा। तो मैं इक्वेशन रहने देता हूँ, नीचे वाला हिस्सा इसका अरेज कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, तो ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन दोनों आ गई, ठीक है, 2x + y = 4 और 4x - y = 4। तो पॉइंट्स जो हमारे फिजिबल रीजन के थे वो चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले 0 0 ये वाला एक पॉइंट, यानी ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है तो दोनों 0 है, x और y। एक ये वाला पॉइंट है जिसमें x 1 और 0 y 0 है, 1 0, और एक ये पॉइंट है जिसमें x 0 और y 4 है, 0 और 4। एक ये वाला पॉइंट है जो अभी हमने फाइंड करना है इन इक्वेशन से। तो पहले इसको फाइंड करके फिर यहाँ पे मैं शो करूंगा। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों इक्वेशंस हैं जी। तो देखिए अगर हम ऐड करें तो ये y कैंसिल हो सकता है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ये y कैंसिल, हमारे पास ये 4 और 2 6x = ये 4 और 4 8 आ जाएगा। तो अब 6 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इस तरह जाके डिवाइड होगा, x = 8/6, तो 2 पे ये कट जाता है, 2 4s are 2 3s are, तो x = 4/3। ये हमारा एक पॉइंट बनता है। अब हमें y भी फाइंड करना है। तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई थी एसोसिएटेड इक्वेशन, चाहे पहली ले लें चाहे दूसरी ले लें, कोई भी इक्वेशन लें, उसमें x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें तो आपका y पॉइंट जो है वो निकल जाएगा। तो चले पहली इक्वेशन लेते हैं जी, 2x + y = 4। तो उसमें x की जगह पर हमने इस वैल्यू को पुट करना है, 2 × 4/3 + y = 4। अब ये कटता तो है नहीं, लेकिन 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा जी, 8/3 + y = 4। अब 8/3 को इस तरफ लाएं तो क्या आएगा, y = 4 - 8/3। तो इसका एलसीएम करें, एलसीएम में क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी 3 आएगा, और 4 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है जो इस पे डिवाइड होता और आंसर को इससे मल्टीप्लाई करते। अब हम डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 4 से करें तो ये 12 आ जाएगा, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 3 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 8 ही रहेगा, तो ये 8 आ जाएगा। ओके जी, y = 4/3। तो ये y का पॉइंट निकला, ये x का पॉइंट था। तो ओवरऑल हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये क्या बना, अगर हम इसको लिखें, सो पॉइंट इज x क्या है जी, 4/3, y भी 4/3, ठीक है जी, यानी ये आ जाएगा 4/3 4/3। तो हमारे पास जो चौथा पॉइंट है ये आएगा 4/3 4/3। अब क्योंकि फिजिबल रीजन के चारों पॉइंट्स हैं वो हमें मालूम हो चुके हैं, तो अब इन चारों पॉइंट्स को हमने अप्लाई करके देखना है कि ये जो हमारा फंक्शन जो z है, ठीक है, ये किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमाइज है। तो चलें इसको करते हैं, क्योंकि यही हमारा असल क्वेश्चन है। तो क्या है जी फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है z = 2x + 3y, ठीक है। तो पहले हम ये वाला पॉइंट इस पे अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, z = 2, x की जगह पर क्या आएगा 0 + 3 और y की जगह पर भी 0, क्योंकि दोनों ही 0 हैं। तो सॉल्व करने से ये क्या आया जी, 0 + 0, और जो कि आंसर इसका शो हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम इस फंक्शन को लिखते हैं जी, 2x + 3y। इस पर मैं ये वाला पॉइंट अप्लाई करता हूं जिसमें x 1 और y जो है वो 0 है। तो देखें जी 2 और ये बन रहा 3 और y 0 है। तो स्टूडेंट देखें तो 2 1s are 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी ये बनेगा 2 + 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसको शो करते हैं जी। उसमें हमारे पास एक फंक्शन 2x + 3y, इसमें जो है वो x 0 है और y जो है वो 4 है। तो 2 यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट कर दें,
प्लस 3 और ये 4। तो स्टूडेंट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा 0, आगे प्लस 3 को 4 से करें तो ये 12 आता है। इट्स मीन कि ये ओवरऑल 12 ही आ जाएगा 0 में ऐड होके। तो अब लास्ट वाला रह गया हमारा पार्ट नंबर 4, ये जो है ये हो गया, ये रह गया। तो चलें इसको भी इसी फंक्शन में चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y z इज इक्वल टू 2, x की 4/3 है प्लस 3 और y की भी 4/3 है। तो स्टूडेंट ये 3 तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये इधर 2 है इधर 3, ये नहीं कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 टाइम 8 होता है। चलिए मैं सामने ही कर देता हूँ, 8 नीचे इसका 3 आ गया और प्लस ये क्योंकि कैंसिल हो चुका है और ये 4 बच गया। अब इन कैल्शियम करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इन कैल्शियम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है नीचे 3, ऊपर क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये 8 ही आएगा। तो प्लस इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं तो 4 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 12। मजीद चलें इसको हम नीचे कर लेते हैं, 8 और 12 को ऐड करें तो ये आता है 20/3, ठीक है जी। अब क्योंकि हमें इस फंक्शन का मैक्सिमाइज पॉइंट चेक करना है, ठीक है, तो चलें ये तो 0 2 और 12 ये तो हमें होल नंबर नज़र आ रहा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो चलो इसको पहले प्रॉपर में कर लेते हैं, तो उससे हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे कि यह इनसे बड़ी है या छोटी है या क्या है। तो 20 को हम अंदर रखते हैं और 3 को करते हैं डिवाइड, तो 3 6 टाइम 18 होता है, 2 पीछे रिमाइंडर में है। तो अगर हम इसको होल नंबर में लिखें तो 6 होल में आ जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे। तो देखें होल नंबर हमारा 6 बन रहा है, उसके आगे कुछ पोर्शन है, लेकिन ये देखें तो ये 0 ये 2 और ये 12 और ये 6 से आगे मतलब एक भी अदद 7 भी नहीं बनता ये टोटल ओवरऑल, ये कुछ पोर्शन बन रहा है 7 और 6 के दरमियान का आगे, ठीक है। तो इस मीन के सबसे बड़ी वैल्यू तो ये 12 ही हुई, फिर ओके हो गया, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा आंसर आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें ये फंक्शन देखना था कि किस पॉइंट पर मैक्सिमाइज है, तो लिहाजा ये जो पॉइंट हमने पुट किया था इसमें पॉइंट नंबर ये 3 है, यानी 0 और 4, इस पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमाइज आ रहा है। लिहाजा हम लिखेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट कौन सा पॉइंट है जी, 0 और 4, यानी इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमाइज है। ओके जी, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने मिनिमाइज जो है ना वो पॉइंट फाइंड करना है। पहले हम मैक्सिमाइज करते रहे हैं, अब हम मिनिमाइज करेंगे। तरीका वही है, जस्ट जिसका आंसर जो है वो छोटा होगा अब वो मिनिमाइज में आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलें पहले इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एसोसिएटेड फॉर्म में करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम इसका x इंटरसेप्ट, तो फॉर x इंटरसेप्ट y को इक्वल करेंगे जी 0 के, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, इट्स मीन के x इज इक्वल टू 3। तो x का पॉइंट तो आ गया 3, ओवरऑल पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज 3 एंड 0। इसके बाद y इंटरसेप्ट है जी, फॉर y इंटरसेप्ट इसमें हम x को 0 को इक्वल पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x क्योंकि 0 है प्लस y इज इक्वल टू 3, तो इट्स मीन के y इज इक्वल टू 3, क्योंकि 0 का इसमें कोई अमल दखल नहीं, लिहाजा जो पॉइंट है वो क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज x 0 है और y है 3, तो चलें ये पॉइंट बन गया। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसे भी एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें, क्या आएगी जी इक्वेशन, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो x इंटरसेप्ट इसके लिए y को हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है, 7x प्लस 5y0 और 35। तो y 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये बचेगा 7x इज इक्वल टू 35। 7 को डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 35/7, तो 7 क्योंकि इस पे कट जाता है, 7 1 टाइम 7 और 7 5 टाइम 35। तो पॉइंट क्या बना जी, सो पॉइंट इज x क्या है जी 5 और y हमने 0 लेट किया हुआ था। ओके जी, उसके बाद y इंटरसेप्ट है जी,
उसके लिए x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। 7 ये 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 यानी कि ये खत्म। जस्ट हम 5y इज इक्वल टू 35 लिख सकते हैं और 5 को डिवाइड कर दें तो ये y इज इक्वल टू 35 बाय 5। 5 7 टाइम होता है जी। तो इसका पॉइंट क्या बना? सो पॉइंट इज x 0 है और y 7 आया है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसका XY प्लेन जो है वो बनाते हैं जी। चले स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं तो मैं चले यही जो है वो पॉजिटिव साइड ही इनको शो कर देता हूँ, नेगेटिव वाली शो नहीं करता। तो देखें जी, पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से हमारे पास पहला पॉइंट ये बना था 3 और 0, जिसमें x3 है और y जो है वो 0 है। तो ये रहा जी x3 y 0, तो उसको मैच करने से ये वाला पॉइंट बनता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जिसमें x 0 है और y 3 है, तो पॉजिटिव 3 है, तो ये भी ये बनता है। अब इनको ज्वाइन करें तो एक लाइन ड्रा होगी। नेक्स्ट दूसरी जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसके पॉइंट्स देखें जी, ये एक इसमें x जो है 5 है और y 0 है, तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट्स बनता है ये। और दूसरा जो उसका पॉइंट है जिसमें x 0 और y 7 है, पॉजिटिव 7 है, तो ये वाला पॉइंट बनता है। ये वाला पॉइंट 3 0 और ये वाला पॉइंट जो था 0 3, ये पॉइंट जो है वो 5 0 और ये वाला पॉइंट जो है ये 0 7। स्टूडेंट इसके बाद हम इनके टेस्ट चेक करते हैं कि इनका शेड जो है वो किस तरफ है। तो टेस्ट जो है 1, इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट हम 0 और 0 लेते हैं जी। तो इनइक्वालिटी हमारी क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3। तो चलें यहाँ पे 0 प्लस 0 3, तो ये तो चलें 0 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी या तो 3 से 0 बड़ा होना चाहिए या फिर इसकी इक्वल। तो ये ना इक्वल है ना बड़ा है, तो कोई भी इसमें कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, लिहाजा ये जो टेस्ट है ये फॉल्स आ रहा है। दूसरा टेस्ट चेक करते हैं जी। पॉइंट इसमें भी 0 0 ही है। इनइक्वालिटी क्या है जी, 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल 35। तो 7 0 प्लस 5 0 लेस दैन इक्वल 35। तो क्योंकि ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, और लेस दैन इक्वल 35, 0 लेस दैन इक्वल 35। तो 0 इक्वल तो नहीं 35 के, लेकिन लेस दैन जरूर है। तो इसका टेस्ट जो स्टूडेंट वो ट्रू हो रहा है। तो देखें ये जो लाइन थी, ये जो टेस्ट पहले ही जो लाइन जो हमने ड्रा की, ये वाले जिसके पॉइंट है, ठीक है, तो वो ये बन रही है। अब इसका टेस्ट जो है ये वाला, ये हुआ है फॉल्स। ठीक है, तो इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, बल्कि अपवर्ड द ओरिजिन होगा, यानी ऊपर या वे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें फिजिबल रीजन को भी ज़हन में रखना है, तो ये भी बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएं। अदरवाइज ये लाइन तो ये भी है, ये भी यहाँ से यानी मुकम्मल लाइन जा रही है, तो इधर से भी शेड ऊपर है, इधर से भी शेड, लेकिन हमें क्योंकि इसको ज़हन में रखना है, ठीक है, ये हमारी लिमिट है, इसके अंदर ही रहना है। तो ये जो हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, तो हम सिर्फ इसमें यानी ये जो है इधर, और ये नीचे भी नहीं आएगा क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो फॉल्स हुआ है। तो हमें अब ओरिजिन से दूर जाना है, यानी अवे जाना है। ठीक है, ओरिजिन की मुखालिफ सिमत में शेड करना है। तो ये मैंने एरो बनाया, ये शो करता है इस तरफ। दूसरा टेस्ट जो है वो इस लाइन का है, ठीक है, ये वाली जो लाइन लगी है, ठीक है, और इसका टेस्ट ट्रू हो गया है। अब इसका टेस्ट अगर ट्रू है तो ये भी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें ही इसका शेड भी आएगा, और इसका ओरिजिन की तरफ आना है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अब देखें तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा बनता है, तो स्टूडेंट कॉमन रीजन तो यही बनता है। वैसे ये भी कॉमन है, यानी इसका उधर और इसका नीचे, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ये भी इसका भी देखा तो ये शेड इधर था और इधर ये भी कॉमन शेड था, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमारा ये फिजिबल रीजन जो है, जो हमें डोमेन दी गई है या एक लिमिट दी गई है, तो हमें उसमें रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
तो चलें इसको शेड अगर हम करें तो ये हमारा ये वाला हिस्सा बनेगा, ये वाला जो पोर्शन है जी सारा इसका ये शेड आ रहा है। तो इसके जो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स बन रहे हैं वो 4 पॉइंट्स हैं और वो चारों के चारों पॉइंट्स ऑलरेडी हमें मालूम है, कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं जो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, एक पॉइंट ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इन्हीं चारों पॉइंट्स में से हमने इसका जो है इस दफ़ा जो है वो मिनिमाइज यानी मिनिमम पॉइंट जो है वो फाइंड करना है कि जिस पर फंक्शन मिनिमाइज है। ओके जी, तो चलें मैं इसको अरेज करके यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जी? 3 0 पहला पॉइंट मैं ये लेता हूँ, दूसरा 5 0, तीसरा चलें ये कर लेते हैं 0 7 और फोर्थ कर लेते हैं जी 0 और 3। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, इसमें को नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास क्या था? ये फंक्शन हमारे पास g इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो बारी बारी इसमें टेस्ट करते हैं जी। चलें ये देखते हैं पहले, इसमें क्या है 2x हमारा 3 है, y हमारा 0। तो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा जी? 2 3 टाइम्स 6 प्लस 0 करेगा तो 6 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट 2x प्लस वाई। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2x हमारा 5 है जी, y 0। तो सॉल्व करने से क्या आएगा? 5 2 टाइम 10, 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 इसका आंसर है। थर्ड इसका चेक करें जी, जिसमें हमारे पास 2x प्लस वाई है और ये आ रहा है 2x हमारा 0 और y हमारा है 7। तो सॉल्व करें, 2 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म, जस्ट 7 इसका आंसर है। और लास्ट फोर्थ जो है पॉइंट, उसमें देखें तो हमारे पास फंक्शन 2x प्लस वाई है, 2x हमारे पास 0 और y हमारे पास 3 है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 रहा, प्लस 3 तो सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है, यानी 0 में 3 को ऐड करें तो 3 ही आएगा। तो देखें स्टूडेंट, सबसे जो कम आंसर आ रहा है वो ये है। ठीक है ना, तो वो किस पॉइंट पे आ रहा था? इस वाले पे। ठीक है, ये भी हमने चेक किया था, लेकिन ये लास्ट वाला जो पॉइंट है जिसमें x 0 और y 3 था, इस पे सबसे कम आंसर है। इट्स मीन के जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर क्या है जी? मिनिमाइज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी फंक्शन इज मिनिमाइज एट दिस पॉइंट। ओके जी, 0 और 3। तो स्टूडेंट जी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, बाकी 2 क्वेश्चन रह गए वो भी हम सॉल्व करते हैं जी।